तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती। कौन है जो अपनी तारीफ़ सुनना नहीं चाहता। सबको ही अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि सबसे अलग नज़र आए। अगर महफ़िल में जाएं और महफ़िल में उठने वाली हर आँख हम पे आके रुके। सब हमें सराहें, सबसे अलग, डिफरेंट और जी ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव नज़र आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे मैं भी ठीक ठीक ठाक हूँ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे कैसे हम अपने आप को डिसेंट, ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जी स्मोकी चिकन राइस की रेसिपी होगी। आई होप आपको पसंद है तो आपने ज़रूर वॉच करनी है। तो चलिए चल कर अपने व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलें जी चल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों की नज़र में अट्रैक्टिव होना खूबसूरती को माना जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। खूबसूरती अल्लाह की तरफ से है और ये आपके वालिदैन की तरफ से आप में आती। लेकिन अट्रैक्टिव होना ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आप अपने आप को कैसे अट्रैक्टिव बना सकती हैं। कलर का वाइट होना या फिर फीचर होना, प्यारे फीचर होना, ये सब कुछ आपके बस में नहीं है। लेकिन आजकल जी ये सब कुछ इतना बदल गया है कि सब कुछ कलर कम्प्लेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है और इसके साथ फीचर भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि नोज़ हो गया, एयर हो गया, जा के जो बोन है, इनकी सब ये इतने हो जाते हैं कि आप इसको चेंज कर सकती हैं। खैर इन सब के लिए आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। तो खैर जहाँ तक अट्रैक्टिव लगने की बात है तो ये आपके अपने हाथ में है। अट्रैक्टिव होने के लिए ग्रेसफुल होना ज़रूरी है। आप ये समझें कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो मैं ग्रेसफुल अट्रैक्टिव वुमेन नहीं बन सकती, तो यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं। सबसे पहले आप अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो दें। वो बात है ना कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। आप अपनी ड्रेसिंग जो है ना अपने मौसम के मुताबिक क्या करें। आपकी बॉडी के मुताबिक हो, आपकी कलर कम्प्लेक्शन के मुताबिक हो। मौसम के कपड़े बेमौसम के कपड़े कभी ना पहने और अपनी हाइट के मुताबिक पहने। और जो कलर है, जो कपड़ों का कलर होता है, उसके अपने कलर के साथ मैच करके पहने। ये नहीं हो कि बहुत भड़कीले पहन लिए, कोई ऐसे अजीब सा लगता है, तो ऐसे कपड़े आपने बिल्कुल नहीं पहनने। अपनी जो है ना ड्रेसिंग पे भरपूर आपने तवज्जो देनी है। यकीन माने आप बहुत ग्रेसफुल लगेंगी। जो पहनने ओढ़ने का ढंग आ जाए, अगर आपको मतलब कपड़े कैरी करना आ जाए तो वाकई ग्रेसफुल लेडी कहलाएंगी। चाहे आप आम से सूट में ही क्यों ना पहने, कोई ब्रांड का सूट नहीं पहना हुआ होगा, आपने आम से ही सूट पहना हुआ होगा, तो आप बहुत ही ग्रेसफुल लगेंगी क्योंकि आपको कैरी करना आता है। आप अच्छे कपड़े मतलब बिल्कुल अपने जो है ना हिसाब से कपड़े पहन सकती हैं। जैसे कि आप अपने कलर कम्प्लेक्शन को लेकर, अपने जो हाइट को लेकर, तो इसके मुताबिक जब आप अपनी करेंगी, अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो देंगी, तो आप अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल ही नज़र आएंगी। दूसरी बात है मेकअप करना। ये ना हो कि आप मेकअप की जितनी चीज़ें आप अपने ऊपर अप्लाई कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने तकरीब के जिस तकरीब में जा रही हैं, मतलब आपने इतना मेकअप नहीं करना कि आप मेकअप की दुकान ही नज़र आएँ। सारा कुछ जितना भी है आप अपने ऊपर अप्लाई कर लें। बल्कि जिस तकरीब में जा रही हूँ, तकरीब के अकॉर्डिंग आपने मेकअप करना है। हल्का फुल्का मेकअप कर लें, अपनी एज के लिहाज से अपना मेकअप कर लें। प्यारी सी लिपस्टिक लगा लें, ब्लशन लगा दें, हल्की सी नॉर्मल सी प्यारी सी फाउंडेशन लगा दें, आँखों पे मस्कारा लगाएं, लाइनर लगा दें। अगर लाइनर नहीं लगाना चाहते तो हल्का सा काजल आँखों में डाल लें, इतना काफ़ी है, इनफ है आपके लिए। आपको अट्रैक्टिव बनने लगने के लिए ये सब कुछ काफ़ी है। ये नहीं कि सारा कुछ आप अपने ऊपर थोप लें, तो ये बिल्कुल आप अच्छे नहीं लगेंगे। ओवर आपने सारा कुछ कर लिया हो तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी स्माइल है, आपकी ब्यूटीफुल स्माइल है, जो आपको सबसे ज़्यादा
बहुत प्यारा कर देती है। आपकी जो चेहरे को चार चाँद लगा देती है, आपके चेहरे को आपके बहुत ही प्यारा कर देती है। ये ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो बहुत प्यारी होती हैं, जिनका कलर कम्प्लेक्शन बहुत प्यारा होता है, ड्रेसिंग बहुत अच्छी की होती है, माशाअल्लाह ताला ने अ, शक्ल बहुत प्यारी दी होती है, लेकिन उनकी जो मूड होता है, उनकी जो स्माइल नहीं होती, जो एटीट्यूड दिखाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि आप अपने आप को ज़्यादा महफ़िल की जान बनाने के लिए बहुत सारी मतलब अजीब-सी एटीट्यूड दिखाती हैं, तो वो फिर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जब आपकी स्माइल हो, तो बहुत आप प्यारी लगेंगी, बहुत ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव लगेंगी। ज़रूरी नहीं है कि गोरा हो, आप नॉर्मल से कलर की हों, लेकिन जब आप अच्छी तरह से किसी के साथ बोलेंगी, बात करेंगी, तो बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी। बहुत सारी ख़वातीन को ऐसे देखा है कि किसी महफ़िल में जाएँ, शादी में जाएँ, तो चीख-चीख कर बोल रही होती हैं, चिल्लाकर बोल रही होती हैं, ज़ोर-ज़ोर से हँस रही होती हैं, ठट्ठे मार रही होती हैं। सबसे बहुत मतलब अजीब-सा लगता है, बहुत आउट लगता है। खामख़ाही दिखा रही होती हैं कि मैं हूँ, ये सब अच्छा नहीं लगता। ज़ोर-ज़ोर से हँसना, मज़ाक उड़ाना, दूसरों का मज़ाक उड़ा रही होती हैं, दूसरों को पॉइंट आउट कर रही होते हैं, लेकिन वो नहीं अच्छा नहीं लगता। दरअसल में वो अपना मज़ाक उड़ा रही होती हैं और ज़ोर-ज़ोर से हँसना, सारा कुछ करना बिल्कुल नहीं अट्रैक्टिव लग रही होती। तो ग्रेसफुल लेडी और अट्रैक्टिव होने के लिए खूबसूरत होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। आप बस स्माइलिंग फेस हों, सबके साथ बहुत अच्छी तरह से मिलें, सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, तो आप ये बहुत ही हमारी अट्रैक्टिव लगें। खामख्याली होती है कि आप खूबसूरत हैं तो अट्रैक्टिव हैं। आपका फेयर कलर है तो आप अट्रैक्टिव हैं। बिल्कुल गलत है। अपनी सूरत से ज़्यादा आप अपनी सीरत पे तवज्जो दें। सूरत तो खुदा की देन है, इस पर क्या इतराना। सीरत पर इतराएँ जो आप खुद बना सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट लोग हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, चाहे आपके पास खूबसूरती हो, चाहे फेयर कलर कम्प्लेक्शन बेहतरीन हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, डरी सहमी हैं, अगर तो आपके आप पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट लेवल आपका लूज़ है, तो कभी आप अट्रैक्टिव नज़र नहीं आएंगी। तो बाज़ औक़ात औरतें ऐसी होती हैं कि उन पे नुक्ताचीनी हुई रहती है, ऐसे माहौल में रहती है, नुक्ताचीनी होती रहती है, नुक्ताचीनी की फेस करते हैं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना लूज़ हो जाता है। तो ऐसे लोगों में बैठना बंद करें, ऐसे लोगों को छोड़ दें। तो उनसे कहें अपनी जो पॉज़िटिव एनर्जी है ना उसको बाहर निकालें, ठीक है? इसको लूज़ ना करें, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर निकालें, ऐसे लोगों को छोड़ दें, इनके इनके महफ़िल में बैठना छोड़ दें, बल्कि ऐसे लोगों के साथ बैठें, पॉज़िटिव लोगों के साथ बैठें, इनकी महफ़िल में बैठें, इनको सुनें, तो ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप भी अट्रैक्टिव लगेंगी। अगर आपकी कोई वीकनेस है तो इसको दूर करने की कोशिश करें, इन पे ओवरकम करें। समझती हैं ना कि मुझ में कोई वीकनेस है तो मैं अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रही, तो मैं लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, तो इस पे ओवरकम करें, इसको वीकनेस को दूर करने की कोशिश करें, इनको पर वर्क करें। अच्छा, और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें, ठीक है? अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है कि आप प्यारी लग रही हैं, तो आप बदले में कहते हैं कहाँ जी मैं कहाँ प्यारी लग रही हूँ, ये सब तो पार्लर वाली का कमाल है, ये ड्रेस अच्छा पहना हुआ है, या कुछ इस तरह की बातें करते हैं। तो अपने आप को डिग्रेड या अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें, अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझें। जब आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो यकीन करें, ज़रूरी नहीं कि सभी आपकी झूठी तारीफ़ कर रहे हो। नेगेटिव नेगेटिव लोग सारे नहीं होते, कुछ पॉजिटिव भी होते। अच्छे कॉम्प्लीमेंट को सुने, इस पर यकीन करें। अगला आपकी तारीफ़ करे, अल्लाह पाक ने आपको प्यारा बनाया है, इस पर यकीन करें, ठीक है? अपने आप को डिग्रेड करना छोड़ दें, खुद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपकी कोई तारीफ़ नहीं भी कर रहा तो आप कहें कि या अपनी आप तारीफ़ करें, आप कहें या आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ, मैं प्यारी हूँ, तो फिर देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप भी 2-4 लोगों में बैठेंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, तो फिर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। अच्छा, इससे अगली जो बात,
अपने आप को गिव अप करना ना क्या करें। हाँ, ये बात है कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, जैसे कि डॉक्टर, टीसी, एसी, तो सारे सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, ये अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। हम बड़े शौक से उनको देखते हैं, उनसे मिलती है सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, तो अपने आप को गिव अप बिल्कुल ना करें, ठीक है? आप भी उनकी तरह अट्रैक्टिव नज़र आ सकती हैं। जैसे कि आप भी अपनी जो अंदर की एनर्जी होती है, ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल हों, इतने अट्रैक्टिव नज़र आएँ कि एसी बन जाए, जैसे डॉक्टर, कोई अच्छा प्रोफेसर, अच्छी प्रोफेशनली डिग्री। आप घर में हैं, आपके अंदर भी क्वालिटीज़ है, ज़रूरी नहीं। अल्लाह ताला ने सबको एक बेहतर इंसान बनाया है। किसी में कुछ क्वालिटीज़ रखी हैं, किसी में कुछ क्वालिटीज़ रखी हैं, तो सब में क्वालिटीज़ होती हैं। किसी के पास अल्लाह ने कुछ दिया और किसी को कुछ दिया। तो आप यकीन करें, अल्लाह ने आपको प्यारा बनाया है, अच्छा बनाया है, तो अपने आप को गिव अप ना करें। अपने अंदर की जो एनर्जी है उनको बाहर निकालें, आप भी काम करें और आप भी अट्रैक्टिव नज़र आएंगी, ठीक है? और इसके अलावा जो नेक्स्ट है कि आपकी काइंडनेस, ठीक है? आप काइंड हों। अगर आप काइंड होंगी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएंगी, क्योंकि काइंड लोग जो हमेशा दूसरों का ख्याल करते हैं। और जी, अगर कोई आपसे 1% प्यार करता है तो बदले में आप उससे ज़्यादा प्यार करती हैं। काइंड से किसी को अगर ज़रूरत होती है आप उसकी मदद करें, उससे प्यार मोहब्बत इखलाक से पेश है, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। किसी की मदद करती हैं, किसी से प्यार मोहब्बत से बोलती हैं, आपकी काइंडनेस आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। और जो नेक्स्ट चीज़ है जी, इंडिपेंडेंट होना। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है, क्योंकि आपके में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है और इस कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से आपका हाई होता है और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट फाट समझती हैं और अट्रैक्टिव नज़र आती हैं। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल लेडी लगेंगी। तो चलें जी, फिर मिलते हैं। और आखिर में अपने व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी जो कि मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, और वाकई बड़ी खुशी होती है जब आप पूरी वीडियो वॉच करने के बाद कोई प्यारा सा कमेंट्स करते हैं उसके बहुत, तो वाकई खुशी होती है। और बात तो ऐसे होते हैं कि देखते नहीं हैं और सुनते नहीं हैं और कमेंट कर देते हैं। तो फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप कमेंट करते हो। लेकिन मैं जब आप इस तरह के कमेंट पढ़ती हूँ जो कि इसके रिलेटेड होते हैं तो खुशी होती है और दिल चाहता है वाकई कोई अच्छी बनाए और मेरा कोई पॉइंट किसी को क्लिक कर जाए, कोई अवेयर हो जाए, तो खुशी होगी। और जी, फिर अच्छा लगता है किसी को कुछ इस तरह करना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और मैं अपने व्यूवर्स का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपना इतना कीमती टाइम निकालते हैं और मेरी वीडियो वॉच करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और चलें जी, फिर मिलते हैं बहुत अच्छे टॉपिक और व्लॉग और बहुत सी अच्छी सी रेसिपीज हैं, डिलीशियस ही, जो कि आपको पसंद आएंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।